यहाँ देवताओं में एक प्रश्न रखा गया कि तीनों देवताओं में कौन बड़ा है। कोई कह रहा था शंकर जी बड़े हैं, कोई कह रहा था ब्रह्मा जी बड़े हैं। तो भृगु मुनि ने आज परीक्षा ली है, बोले चलो परीक्षा लेते हैं कि तीनों में से कौन बड़ा है, तीनों देवताओं में से कौन बड़ा है। भगवान शंकर के पास में पहुंचे कैलाश, कहते हैं देवादेव महादेव को देख करके प्रणाम करना चाहिए। भृगु मुनि ने उनको प्रणाम नहीं किया, दुनिया भर की अनर्गल बातें करने लगे। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के पीछे भागे, बल प्रणाम न करके दुनिया भर की बातें करते हो। बस प्रभु बस शांत। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी को आज ब्रह्मा जी को बैठे हुए देखा। भृगु जी ने उनको प्रणाम न करके कहा, बा प्रभु तुम्हारे ठाट बाट हैं, देखो तो आपके बड़े ठाट बाट हैं, आराम से बैठे हुए हो, तुम्हें चिंता ही नहीं है किसी की। तब ब्रह्मा जी ने भी डांटने का प्रयास किया, बोले तुम मुझे उपदेश देने के लिए आ गए, मेरे पुत्र होकर के मुझे प्रणाम न करके मुझे दुनिया भर की बातें बताते। बस प्रभु हो गया। अंत में भृगु जी कहाँ पहुंचे हैं? भृगु जी क्षीर सागर में पहुंचे और भृगु मुनि ने भगवान मैया लक्ष्मी आज भगवान नारायण के चरण दाब रही थी और भृगु मुनि ने जाकर के भगवान के वक्षस्थल में जाकर के लात मारी। और जैसी लात मारी है भगवान उठ करके बैठ गए और आकर के बैठ करके भृगु मुनि का चरण पकड़ लिए। महाराज आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं आई? हमारा वक्षस्थल पर ये एक पत्थर के समान है, कठोर है, आपके चरण फूल के समान है, कहीं आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आ गई? आपके चरण में कहीं चोट तो नहीं आ गई? भृगु जी समझ गए, बोलो इनसे बढ़कर के शांत कौन हो सकता है। इनको लात मारने के बाद भी कि अपने आप में बड़े शांत हैं, तो इनका नाम रखा शांताकारम। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यहम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप शांताकारम हैं भुजग शयनम। आपने मैंने लात मारने के बाद भी आप मुझे ही कह रहे हैं कि आपके पैरों में चोट नहीं लगी? प्रभु आपको प्रणाम है। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दी, हे ब्राह्मणों तुमने मेरे पति के वक्षस्थल में लात मारी है, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम दरिद्र हो जाओ, मैं तुम्हारा परित्याग करती हूं। भृगु मुनि ने कहा, लक्ष्मी तू श्राप देती है ना, तो मेरी भी बात सुन ले। कर्मनिष्ठ कोई ब्राह्मण होगा, गायत्री का जाप करने वाला होगा, वेदों को मानने वाला होगा, पुराणों को मानने वाला होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, अपने गुरु को मानने वाला होगा और संसार का भला करने वाला ब्राह्मण होगा। ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में तू पड़ी रहेगी, ये मेरा भी श्राप है। अच्छा, पंडित जी घर में कोई आते हैं, कथा करते हैं, जब वो जाते हैं तो उनको हम क्या देते हैं? ये कहते हैं बोले महाराज ये तुम्हारी तनख्वाह है, ऐसा कहते हैं? नहीं, दक्षिणा। भृगु मुनि ने कहा तू दक्षिणा के रूप में इस ब्राह्मणों के चरणों में पड़ी रहेगी, ये मेरा भी श्राप है। पंडित जी कोई आते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में तो भाई कोई नौकर चाकर होता है, उसको आप सैलरी देते हो। पंडित जी घर में पूजा करने आते हैं, कथा करने आते हैं आपके यहाँ, तो उनको आप क्या कहते हैं? पंडित जी हम दक्षिणा दे रहे हैं। हाँ, एक दान होता है, एक दक्षिणा होती है। दान तो हम किसी ब्राह्मण को भी दे देते हैं, और दक्षिणा किसको दी जाती है? जो घर में पूजा करता है, पाठ करता है, उसको भैया जब पंडित जी को अब दक्षिणा दो ना, एक दान एक दक्षिणा। तो ये भी श्राप है। भृगु मुनि ने कहा लक्ष्मी जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण होगा, गायत्री को जपने वाला होगा, वेदों को मानने वाला होगा, ठाकुर जी को मानने वाला होगा, तो भी ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में पड़ी रहेगी, मेरा श्राप है। बोलो राधे राधे।